वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आप देख रहे हैं दी ट्यूटर्स चैनल और हम उर्दू की किताब चौरम जो है उसको पढ़ रहे हैं। और हमने सबक नंबर 9 पढ़ लिया था और उसका जो रिमेनिंग पार्ट रह गया था मशक़ी सवालात का, वो आज हम कंप्लीट करेंगे इंक्लूडिंग ग्रामर। आज हम ग्रामर के पोर्शन को भी कंप्लीट कर लेंगे और जो मशक़ी सवाल का आधा पोर्शन हमारा रह गया था हम उसको भी कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे हमारे सामने है लफ्ज़ों का खेल। ये आप देख सकते हैं लफ्ज़ों का खेल। दर्जा झेल जुमलों को गौर से पढ़ें। मैंने कश्ती में बैठकर दरिया की सैर की। नासिर टीवी पर पहलवान की कुश्ती देख रहा था। यहाँ पे आप देख सकते हैं कश्ती और कुश्ती दोनों ही जो हैं उनकी इमला सेम है, बस एराब लगाकर उनके मायने चेंज होगा। एक कश्ती और दूसरी कुश्ती। ऊपर दिए हुए जुमलों में लफ्ज़ कश्ती इस्तेमाल हुआ है, लेकिन हम देखते हैं कि एराब बदलने से मायने में तब्दीली आ गई। इन अल्फाज को जुमलों में इस तरह इस्तेमाल करें कि इनका मफ़हूम वाज़ेह हो जाए। अच्छा जी, यहाँ पे नीचे जो है आपको वर्ड्स दिए हुए हैं, मैं इनकी आपको अच्छे से मीनिंग समझा देती हूँ। सेंटेंसेस आपने ख़ुद बनाने हैं। एक है भला। एक भला होता है जो आप नेकी कर रहे होते हैं वो। एक होता है भुला। भुला मीन्स कि आप किसी चीज़ को भूल जाना। ठीक है, तो यहाँ पे भला यूज़ हो रहा है किसी चीज़ की अच्छाई के लिए, भलाई के लिए, और भुला यूज़ हो रहा है कि आप भूल जाते हैं कोई चीज़। एक है चौक। इसको कहते हैं एकदम से ऑल ऑफ सडन आप जो चौक जाते हैं, कोई आपको डरा देता है, तो ये वो है। और दूसरा है चौक। चौक कहते हैं जो जो रोड का जो कॉर्नर होता है जहाँ पे ट्रैफिक जो है वो गुज़र रही होती है, उसको कहते हैं। ये चौक वो है। और एक है चौक। एक है बल। अच्छा जी, बल कहते हैं कि किसी पे डिपेंड कर कर। एक है बिल। बिल कहते हैं इसको मैं सेंटेंस में आपको बता देती हूँ ताकि आपको इन दोनों का डिफरेंस क्लियरली समझ में आ जाए। जैसे कि इंसान मेहनत के बलबूते पर कामयाब होता है, और एक होता है बिल। बिल्ली को देखकर चूहा अपने बिल में चला गया। ठीक है जी। एक होता है कल। कल कहते हैं टुमारो को। और एक होता है कुल। कुल मीन्स टोटल। इस कुल का मतलब जो पेश वाला कुल है, इसका मतलब होता है टोटल, और इसका मतलब होता है कल यानी कि टुमारो। अब हम आ जाते हैं इनको, इन सबको आप अपने सेंटेंसेस में ख़ुद यूज़ करेंगे। ठीक है जी। ये जो आपके सारे हैं मैंने आपको इनको सबके डिफरेंसेस बता दिए। ये दो दो के डिफरेंसेस हैं ऐसे। टोटल जो हैं ये 1 2 3 4 4 उन्होंने दिए हैं। उनके एराब बदल दिए हैं और सेंटेंसेस आपने ख़ुद बनाने हैं। ये आपका जो है ये सारा आपका होमवर्क है। उसके बाद हम आ जाते हैं मशक़ी सवालात की के बाद हम आ जाते हैं कवायद की तरफ। कवायद पोर्शन की तरफ। कवायद सीखें। दर्जा झेल जुमलों को गौर से पढ़ें। जमील कहता है कि मैं इस्लामाबाद जाऊंगा। जमील क्या कह रहा है कि मैं इस्लामाबाद जाऊंगा। आबदा बहुत नेक है और वो बुज़ुर्गों का अदब करती है। आबदा क्या है? एक नेक है और वो बुज़ुर्गों का क्या कर रही है? अदब कर रही है। तुमने ठीक काम किया। क्या कह रहे हैं कि तुमने ठीक काम किया। अच्छा, इन सेंटेंसेस को मैंने पढ़ा, आपने इसमें देखा होगा कि इन सेंटेंसेस में क्या है, इन जुमलों में मैं वो तुम यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या कहलाते हैं? इसे ज़मीर कहते हैं जो फ़ाइल की जगह पर इस्तेमाल होते हैं। इसे ज़मीर फ़ाइली भी कहलाते हैं। अब हम आ जाते हैं इस ग्रामर के रूल को एक्सटेंड करते हुए यहाँ पे पढ़ते हैं। ठीक है, दी हुई इबारत में ज़मीर फ़ाइली के गिर्द दायरा लगाएं। आपको याद होगा कि हम दोनों असद से मिले थे। उन्होंने वक्त की पाबंदी की तलकीन की थी। उसके बाद मैं हर काम वक्त पर करने की कोशिश करता हूँ। अनवार भी वक्त की पाबंदी करता है। वो सुबह सवेरे उठता है। उसने कभी किसी काम में ताख़ीर नहीं की। अच्छा, आपने क्या करना है? जो ज़मीर फ़ाइली हैं उसके उन पे दायरा लगा देना है। तो यहाँ पे हम पढ़ते आ चुके हैं सेंटेंसेस में हम, उन्हें, मैं, वो, उस। ठीक है, तो ये क्या बन जाएंगे? ज़मीर फ़ाइली बन जाएंगे। ये हमारा हो गया है ग्रामर पोर्शन। उसके बाद आ जाता है आपका जो कम्प्रीहेंशन पोर्शन होता है, जिसमें आपको इबारत की रीडिंग करनी होती है। दी हुई इबारत दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और रवानी से पढ़ें। चलें जी, मैं इसकी रीडिंग कर लेती हूँ उन बच्चों के लिए जो बच्चे चाहते हैं कि उनकी उर्दू बहुत अच्छी हो जाए। रेलगाड़ी स्टेशन पर रुकी तो कितने ही मुसाफिर एक साथ उतरे।
उतरने वालों में एक अब्बा जी भी थे। उनके साथ एक कम सिन लड़का था। धूप बहुत तेज़ थी। हर कोई इस कोशिश में था कि किसी तरह साए में चला जाए या फ़ौरन किसी सवारी में बैठकर अपने घर की तरफ रवाना हो जाए। अब्बा जान ज़ईफ़ थे, शायद कुछ बीमार भी थे। उन्होंने इधर उधर देखा लेकिन ना तो कहीं साया था और ना बैठने की जगह। उन्हें कोई लेने भी नहीं आया था। अचानक एक लड़का बाबा जी के पास पहुंचा, कहने लगा, बाबा जी आप परेशान नज़र आते हैं, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? बाबा जी ने कहा, बेटा मैं इस शहर में पहली बार आया हूँ, मुझे यहाँ के बारे में कुछ मालूम नहीं, मुझे इस पते पर जाना है। बाबा जी ने कागज़ उस लड़के की तरफ बढ़ा दिया। लड़का उनके साथ रवाना हुआ और बाबा जी को मंजिल तक पहुंचा दिया। ठीक है जी, ये मैंने इसकी रीडिंग कर ली है। बहुत प्यारी जो है वो कहते हैं वाक़या को राइट किया गया था, बहुत इंटरेस्टिंग था। आपने सीखा कि जो लोग दूसरों के काम आते हैं तो किस तरीके से वो मदद करते हैं। उस बच्चे ने जो है बाबा जी की मदद की। ये नेकी के ऊपर बेस्ड एक पैराग्राफ था। मूव करते हैं, कुछ नया लिखें। अच्छा जी, जो राइटर बच्चे हैं उनकी पसंद का ये पोर्शन आ गया है। खिदमत खल्क़ के मौजू पर 3 पैराग्राफ लिखें। लास्ट टाइम आपने 2 लिखे थे, अब आपने 3 लिखने हैं। अच्छा, लेकिन लिखना क्या है? पैराग्राफ आपने कहानी फॉर्मेट में लिखना है। आओ करें काम। अब यहाँ पे आपने काम करना है। काम क्या करना है? ये एक्टिविटी बेस्ड काम है। जिन बच्चों को एक्टिविटीज़ का बहुत शौक़ होता है, ये उन बच्चों को इस काम में इंटरेस्ट आने वाला है। अपने उस्ताद की निगरानी में ज़ख्मी को तिबी इमदाद देने के तरीक़ेकार का रोल प्ले की सूरत में पेश करें। यानी कि आपने क्या करना है, एक रोल प्ले शो करना है जिसमें अगर किसी को कोई ज़ख्मी हो जाए, किसी को चोट लग जाए, तो किस तरीके से उसकी मरहम पट्टी करनी है, ये आपने रोल प्ले करके बताना है। यहाँ पे हमारा ये जो सबक है, सबक नंबर 9, ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अब इंशाल्लाह हम सबक नंबर 10 की तरफ जाएंगे। यहाँ पे अगर आपको इस सबक के अंदर आते हैं जो काम दूसरों की, अगर कोई बात नहीं समझ में आई हो तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ लीजिएगा। मैंने जो है मश्की सवाल और ग्रामर पोर्शन दोनों कंप्लीट कर लिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।